मेदिनीनगर में शराब दुकान खोलने को लेकर हंगामा। बेलवाटिका चौक पर हुआ महिला का जमावड़ा। प्रशासन से दुकान हटाने की मांग। जामताड़ा में छात्र का शव मिलने से फैली सनसनी। घर में फंदे से झूलता मिला शव। मेले में गए थे घर वाले, पड़ोसी ने दी जानकारी। झारखंड में ईद मिलादुन्नबी पर मुस्लिम समुदाय का दिखा जोश। राज्यभर में निकाला गया जुलूस। सुरक्षा को लेकर प्रशासन चौकस। रांची के पिठोरिया में उमड़ा धार्मिक उन्माद। धार्मिक झंडा फाड़े जाने पर मुस्लिम समुदाय में रोष। सड़क जाम कर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। बीडी और बिहार वाले बयान पर बिहार की राजनीतिक हुई गर्म। कांग्रेस के खिलाफ दिख रहा है एनडीए दलों में रोष। सोशल मीडिया पर छिड़ा शब्दों का जंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में 4 टैक्स स्लैब घटाकर सिर्फ 2% और 18% करने का फैसला लिया गया। वहीं से लेकर अब पक्ष विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज है। जहां एक तरफ सत्ता पक्ष इसे ऐतिहासिक बताते हुए जनता के हित में बड़ा कदम करार रही है, तो वहीं विपक्ष ने इसे बिहार चुनाव से जोड़कर राजनीतिक स्टंट बताया। झामुमो ने केंद्र सरकार पर दोहरी नीति का आरोप लगाया। कितना फायदा मिलेगा आम जनता? देखिए, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है तब से इस सरकार का मूल मंत्र रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, यानी किसी भी बड़े बदलाव की सबसे पहले सीढ़ी जो वो रिफॉर्म है। इसी के तहत मोदी सरकार ने लगातार कई सारे कानून में रिफॉर्म्स किए हैं। चाहे हम बात करें आईपीसी, सीआरपीसी की या बात करें इनकम टैक्स एक्ट की, इसी के तहत जीएसटी में एक बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा रिफॉर्म किया गया है, जिसके तहत जो टैक्स स्लैब है वो सिर्फ 5% और 18% रहने वाला है। इस स्लैब 2 प्रकार के होंगे, 5% और 18%। बीजेपी स्वागत कर रही है और कह रही है कि हमेशा नरेंद्र मोदी की सरकार आम लोगों के बारे में सोचती है। वोट चोरी पकड़ा जाना, बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार औकात दिखाई, तो कफन में भी जीएसटी लगाने वाले प्रधानमंत्री अब यू टर्न लिया है। लेकिन बात यह है कि क्या खाद्य सामग्री में जीएसटी कितना लगा? फ्रिज सस्ता, मोबाइल सस्ता, एसी सस्ता, वो तो ठीक है। चावल कितना सस्ता होगा, दाल कितना। चलते हैं अगली खबर की ओर। पटना के मिलर स्कूल में राष्ट्रीय लोक मोर्चा द्वारा संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली का आयोजन किया गया। इस रैली में बिहार के विभिन्न जिलों से आए हजारों कार्यकर्ता ने भाग लिया। इस दौरान मांग की गई कि राज्य में जनसंख्या के आधार पर लोकसभा की सीटों का परिसीमन किया जाए। इस दौरान आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आज शहीद जगदेव बाबू की जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन कर उन्हें श्रद्धांजलि दिया है। चलते हैं अगली खबर की ओर। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में शिक्षक दिवस के अवसर पर राजकीय शिक्षक सम्मान समारोह किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों के 71 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। वहीं इस मौके पर शिक्षा विभाग के मंत्री सुनील कुमार, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के अलावे अन्य अधिकारी मौजूद रहे। हम सर्वप्रथम आज के शिक्षक दिवस के अवसर पर हमारे पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। वे एक स्वतंत्रता सेनानी के अलावे एक बहुत ही दार्शनिक शिक्षाविद थे और ये परंपरा हम लोगों ने शुरुआत की हिंदुस्तान में, और इसके पीछे उद्देश्य था कि जो हमारे शिक्षक हैं वो हमारे समाज के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं। वो सिर्फ छात्र छात्राओं को शिक्षा नहीं देते, लेकिन उनके चरित्र निर्माण में अपना योगदान देते हैं, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देते हैं। हम उन सभी शिक्षिकाओं को, शिक्षकों को जिन्होंने आज ये पुरस्कार प्राप्त किया है, उन्हें बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस तरह से उन्होंने मेहनत की, नए नए प्रयोग किए, नवाचार किया, या
उनके स्कूलों के रिजल्ट्स अच्छे हुए तो अन्य शिक्षिकाएं और शिक्षक भी और मेहनत करेंगे। चलते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस पार्टी इन दिनों नई जिला अध्यक्ष की तलाश में जुटी है। इसी क्रम में गुरुवार को कुमारडूगी डाक बंगला में एआईसीसी ऑब्जर्वर सर्जन सिंह वर्मा की मौजूदगी में बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधायक भूषण बड़ा, महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गुंजन सिंह, पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप बालमुचु समेत कई नेता शामिल हुए। इस दौरान जिला अध्यक्ष पद के लिए कई नामों पर चर्चा की गई। वहीं वर्तमान में जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर दास भी रेस में बने हुए हैं। चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की ओर, हम जल्द लौटेंगे। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुद्ध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलते हैं अगली खबर की ओर। सहरसा में वन विभाग द्वारा जैव विविधता प्रबंधन एवं संरक्षण को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत, प्रखंड एवं जिला स्तर पर गठित जैव विविधता प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, सचिव और सदस्य शामिल हुए। इस कार्यक्रम में पटना से आए जैव विशेषज्ञों की टीम के द्वारा इन सभी को प्रशिक्षित किया गया। साथ ही जैव संरक्षण से संबंधित योजनाओं की बारीकी से जानकारी दी गई। बताया गया कि इस तरह के प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य लोगों को जैव प्रबंधन और संरक्षण के संदर्भ में जानकारी देना है, ताकि वे अपने क्षेत्र में जाकर लोगों को जैव संरक्षण के प्रति जागरूक कर सके। चलते हैं अगली खबर की ओर। जामताड़ा में ईद मिलाद नबी का जश्न पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। मुस्लिम धर्मावलंबियों ने हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के खास मौके पर जुलूस-ए मोहम्मदी निकाला। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम देखे गए। पाकडीही और सरखेलडीह के जुलूस की शुरुआत हुई, जो सहाना रेलवे पुल के पास अन्य गांवों से आए जुलूसों से मिलकर आगे बढ़ा और पूरे शहर का भ्रमण किया। इस मौके पर जगह जगह जुलूस का स्वागत किया गया। जुलूस के दौरान पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद दिखा। थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह खुद दल बल के साथ सुरक्षा व्यवस्था में डटे रहे। अनहोनी को देखते हुए सभी चौक चौराहों पर भी पुलिस बल की तैनाती रही और पूरे आयोजन को शांति और सौहार्द के माहौल में संपन्न कराया गया। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।